ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो पत्रावलियां रजिस्टर हमने संग्रहण किया है, 1 नंबर से लेकर 4700 नंबर तक के रजिस्टर है, और मैंने क्लियर लिखित में आदेश दिए थे और उसमें क्लियर कहा था कि 5 दिन के अंदर अंदर ये बताया जाए कि कितनी पत्रावलियां इसमें पेंडिंग है। पत्रावलियां अगर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ आमजन आते हैं और उनकी पत्रावली पालिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही। ये बहुत गंभीर विषय है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने में मुझे कतई शर्म नहीं है कि ये लापरवाही हुई है। इसमें निश्चित रूप से लापरवाही की खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मैंने ये भी उनको लिखित में आदेशित किया था कि जो पत्रावलियां नगर पालिका कार्यालय में नहीं मिल रही है उनकी सूची बना के और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए थाने में, ताकि कम से कम जनता को जवाब दिया जा सके। खाली ये कहने से काम नहीं चलने वाला। समय बहुत कम बचा है हमारे पास, 2 महीने का समय है, और अगर 2 महीने इसी प्रकार हम लोगों को चक्कर लगवाते रहे तो मैं ये मान के चलता हूँ, मेरी व्यक्तिगत मानना है कि ये जो 2200-2300 पट्टे हमने दिए ये हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और जनता में जो छवि हम हमारी बनाना चाह रहे हैं उसमें निश्चित दिक्कत आ रही है। और प्रयास करेंगे, हमारे विधायक महोदय भी आ रहे हैं और वाइस चेयरमैन साहब, और हम सब बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। और जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहा है, चाहे कोई भी हो, मेरा लक्ष्य ये है कि डेली के डेली 100 पट्टे जारी होने चाहिए, और इसी के लिए हमने 4 से 7 का टाइम तय किया था। लेकिन विडम्बना ये है, कभी अतिक्रमण हटाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, तो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। उस वजह से पट्टों का मामला लंबी चल रहा है। सर, काफी दिनों से मीडिया में अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस में अंतरकलह है, विशेष करके चेयरमैन और विधायक में आपसी अनबन है ईओ को लेकर, अधिशासी अधिकारी को लेकर, उसके बारे में आप देखिए, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। हमारी पार्टी में किसी प्रकार का न तो कोई मतभेद है, न मेरे साथ कोई मतभेद है। नहीं, एक मतभेद की मैं आप सब क्लियर कर दूं, मतभेद नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन मेरा एक पहले दिन से एक लक्ष्य है, मैं स्वयं सुबह 7 बजे 6:30 बजे आता हूँ और रात को 10 बजे मैं 9 बजे घर जाता हूँ। मेरा लक्ष्य एकमात्र ये है कि मुझे काम पसंद है, काम किया है, काम करेंगे, ये हमारा नारा है। इसलिए काम में जो भी कोताही करेगा, चाहे वो कितना ही नजदीकी अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको ये छूट नहीं है। न तो ये छूट विधायक जी देने वाले हैं कि भाई आप मजे करो, और न ये छूट जब तक मैं चेयरमैन की कुर्सी पे हूँ मैं स्वयं काम करूंगा। 64 साल की उम्र में मैं जिस प्रकार काम कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा स्टाफ उसी एनर्जी के साथ मेरे साथ काम करे। बाकी पार्टी में हमारे किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद है कार्यशैली का। कार्यशैली अधिकारियों को बदलनी पड़ेगी। अगर अधिकारी कार्यशैली नहीं बदलते हैं, समझा इसके बाद भी नहीं बदलते हैं, तो अधिकारी कभी परमानेंट नहीं होते। और अधिकारी का एक नियम है कि ट्रांसफर एक नियम है। बार बार जब हम मीटिंग कर रहे हैं, बार बार लिखित में निर्देशित कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी अगर नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विवाद हमारे किसी बात का नहीं। 4 से 5 एक सवाल आपसे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे आपके स्वाभिमान को लेकर आपने कुछ पोस्ट डाली थी, तो कौन से स्वाभिमान को आपके चोट लगी है जो आपने वो पोस्ट की थी? ये प्रश्न अभी समय के गर्भ में रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो वो तो पूरा गांव आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखता है। गांव इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके इंतजार में था, तो गांव उस सवाल को। स्वाभिमान मेरा सीधा सीधा है कि एक गरीब व्यक्ति बड़ी आशा के साथ 2000 रुपए लगा के पत्रावली बना के नगर पालिका में लेके आता है, उसको आज तक पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये इसका मुझे आज तक संतोषजनक जवाब स्वयं को नहीं मिल रहा है। इसे मैं मेरे स्वाभिमान पे चोट मानता हूँ कि जब मैं खुद एक्टिव रहता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर रात तक, तो उसकी फाइल गई तो कहाँ गई, बनी तो क्यों नहीं बनी। अगर उसमें कागज की कमी थी, पिछले ईओ साहब पधारे थे तो उन्होंने स्वयं फाइलें चेक की, काफी पट्टे भी दिए। अगर किसी पत्रावली में भूल से कोई अपराध की कमी कागज की है तो उसको पूरा करवाया जाए, क्यों नहीं हो रहे हैं। स्वाभिमान में इसको मानता हूँ कि बार बार कहने के बावजूद जब अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं मेरे स्वाभिमान पे चोट समझता हूँ। 4 से 5 अधिशासी अधिकारियों के तबादले अभी तक हो चुके हैं नई नगर पालिका बनने के बाद। फिर आप किस प्रकार की शिकायत है जो वर्तमान में अधिशासी अधिकारी हैं? नहीं, देखिए, ये आरोप भी मैं आपका सिरे से नकार रहा हूँ कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। 8 ईओ चेंज हो गए, 9 ईओ चेंज हो गए। मैं आपको बता दूं, जब नगर पालिका प्रशासक थे शिवराज जी कृष्ण पहले ही, उसके बाद में ये 4थे ईओ साहब आए हैं, तो किसी का किसी कोई घरेलू कारण रहा होगा, किसी का कोई और कारण रहा होगा, और इसके लिए कोई ये नहीं है कि मेरी ईओ की बन नहीं रही, उस वजह से ये आरोप जो लग रहे हैं मेरे पे, ये बिल्कुल गलत है।
मुझे काम से मतलब है, मुझे किसी ईओ का कोई मेरे किसी की शिकायत नहीं है। काम मैं पसंद करता हूँ, काम मैं करूँगा और काम करूँगा तो अधिकारी से मैं अपेक्षा भी करूँगा कि वो मेरे साथ मिलके। और ईओ और चेयरमैन एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया काम नहीं चलेगा तो वो गाड़ी आगे नहीं खिसकनी। और शहर के जो विकास के काम हमने शुरू किए, समय हमारे पास कम है, काम ज्यादा है, तो वो जो भी ईओ या ट्रांसफर करके आए तो उसको ये सोचना चाहिए कि सरदार साहब जा रहे हैं, काम वहां करना पड़ेगा। और जो भी ईओ लापरवाही करेगा, मेरा व्यक्तिगत किसी कोई ईओ से द्वेष नहीं है, न मेरा कोई उसमें कोई पर्सनल लेना देना है। काम करना है तो काम जो जनता से जुड़े हुए काम है उसमें लापरवाही करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चौथे ईओ साहब है और हमने किसी को कोई नहीं ट्रांसफर कराया, कोई अपनी मर्जी से गया है, कोई घरेलू मर्जी से गया है। और जब तक नए बनने की बात है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो शुरू में जाके देखे 28 ईओ चेंज हुआ है। मेरे यहाँ न तो कोई भेदभाव है, न कोई बात, न मेरे साथी पार्षदों में कोई भेदभाव है। काम मेरे पार्षद है वो भी काम चाहते हैं और मैं भी काम चाहता हूँ। काम के लिए जनता ने हमें छूट के भेजा है और अधिकारी को काम करना है, काम करना पड़ेगा। तो इसका क्या समाधान होगा? अब जैसा कि अधिशासी और चेयरमैन के बीच अनबन से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है। अनबन है काम की, और काम जो हमारे विधायक महोदय बिजी है, पधारेंगे, सरदार सर आएंगे तो निश्चित रूप से मीटिंग करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे। उसके बावजूद भी ईओ साहब को फिर समझाइश करेंगे। अगर इनका यही रहा तो इनका ट्रांसफर निश्चित है, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। एक जो अभी सड़क बन रही है अशोक स्तंभ से लेकर कच्चा बस स्टैंड तक, उसकी निर्माण अवधि कितनी और कब तक वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? देखिए, उसमें निर्माण अवधि उनकी समाप्त हो चुकी है। बीच में चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, और ये भी हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अशोक स्तंभ से लेके और पुलिस थाने तक जो हम लाइटिंग का, और आपने देखा तिरंगा लाइटें भी हमने भाई यशराज जी की सिफारिश पे लगाई। और एक भव्य सरदार साहब जो बनना था उसमें 3 महीने की देरी हुई है, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अब संवेदक ने अपील की है, एप्लीकेशन लगाई है समावधि बढ़ाने की, और उस अवधि को भी हम बढ़ा रहे हैं, उसको भी हमने नोटिस जारी किया है कि आगामी जो अवधि बढ़ रही है उसके अंदर अंदर काम पूरा करके और शहर को ये सौगात हम देने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। उसके उपरांत संवेदक अगर डील करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो ये आप आगामी योजना बना रहे हो कांग्रेस अभी, तो ये आप कांग्रेस में रह के बनाओगे या बीजेपी में? क्योंकि जिस तरह से आपकी पोस्ट आ रही है सोशल मीडिया पर, काल पे कपाल पे लिखता हूँ, गीत नया गाता हूँ, जो ये पोस्ट आई थी, ये पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जब उनकी सरकार की रही थी तब उन्होंने बोला था, तो इसका क्या अंदाजा लगाएं? मेरा एक आपसे ही प्रश्न है, क्या किसी कवि की कविता लिखना कोई गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। जो इस कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुनिए मेरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी महान नेता थे, उनका हम सम्मान करते हैं। जो भी वह, इंदिरा गांधी का भी बीजेपी सम्मान करती थी, वाजपेयी जी का हम सम्मान करते हैं। और उनकी अगर कोई कविता मुझे अच्छी लगी तो मैंने लिख दी। उसमें इसमें आपका पार्टीबाजी में जाना ही नहीं चाहिए, इसमें पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है। अब रही बात विकास की, विकास के मामले में मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हम कोई योजना नहीं बना रहे। हम पूरे शहर की जनता की भावना को देख के और शहर की जनता को कैसे हम खुश करें वो देख के हम बना रहे हैं। इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी मेरे हिसाब से तो कहीं कोई प्रश्न नहीं है। आपका ये प्रश्न मैं सिरे से लगाता हूँ। मेरा प्रश्न नहीं है, तो जनता के प्रश्न है। आप अपने सोशल मीडिया चेक करें, उनकी आपकी पोस्टें चेक करें, उनमें जो कमेंट आई है उनको चेक करें। वो मैं रोज करता हूँ। मेरा तो ये प्रश्न है ही नहीं है। और तो आपके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है जिस तरह से, तो ये बवाल बना है, सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है, न कोई पार्टी न कोई बाजी। हमारा लक्ष्य शहर का विकास करना है, विकास करेंगे। उसमें हमें बीजेपी का सहयोग लेना पड़ेगा तो लेंगे, कांग्रेस का सहयोग लेना, कांग्रेस हम है ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। अन्य भी सुझाव, मैं मीडिया के भी सुझाव मांग रहा हूँ कि आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो आप दें, निश्चित रूप से हम आपका फॉलो करें। वाइस चेयरमैन साहब कहना चाहेंगे? जो चेयरमैन साहब ने कह दी वो हमारी सबकी कह शहर दी। में बड़े बड़े भवन निर्माण अब तक हुए हैं, 2 साल हो गए, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? आगामी रणनीति के अनुसार आप कार्य करेंगे? आपने मुरली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और जो मैंने मेरा एजेंडा बनाया मेरे दिमाग से निकल गया। ये भी हमने क्लियर कट बनाया है कि भाई जो भी अवैध चल रहे हैं निर्माण, उसके खिलाफ भी हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उससे हमारी आय भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। उसके लिए हमने एक बनाया है कि जो हम 6 वार्डों में जो जा रहे हैं जन सुनवाई के लिए, स्वयं
उसमें हमने हमारे जिम्मेदारों को पाबंद किया है कि जिस दिन आपके वार्ड में कैंप होगा उससे पहले पहले आपके वार्ड में जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी सूची हमारे पास आ जानी चाहिए। उसके बावजूद अगर हमें कोई निर्माण चलता हुआ मिलेगा तो निश्चित रूप से उस दिन उसकी सूची बनाएंगे, उसको नोटिस जारी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा। सर एक सवाल और है कि घंटाघर हेरिटेज में ऐसा सामने जानकारी में आया है, तो इस पे लोग पोस्टर बैनर लगाते हैं, तो इसकी अनुमति नगर पालिका से दी जाती अभी कही है ना। ये श्रीमान मैंने आपको बता दिया ना, संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 का उल्लंघन जो हो रहा है उसमें घंटाघर की अब शोभा बिगड़ रही है तो गांधी चौक की शोभा भी बिगड़ रही है। तो वहाँ जहाँ भी लग रहा है घंटाघर का भी हमने प्रयास कर रहे हैं, जो डाटिया परिवार है उनसे संपर्क करने का, और उसको भी हम अच्छा सौंदर्यकरण करेंगे। उसमें भी उसमें जो पोस्टर वगैरह जो लग रहे हैं उनकी सारे को हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसमें पेनल्टी का जो विधान है वो हमने देखा है, निश्चित रूप से कोई अगर अवहेलना करेगा तो पेनल्टी भी है। उसमें 1 माह का कारावास की भी है और होगा तो उसमें कार्रवाई करेगी। और कोई सवाल है कोई? मैं केवल बोल गया चेयरमैन साहब।